राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। बहुत ही कम सामग्री के साथ में और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल विधि से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तुलसी विवाह जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ज़मीन पे एक रंगोली बनानी होती है इस प्रकार से, और उसके ऊपर हमें चौकी लगानी होती है। चौकी पे आप लाल कपड़ा या फिर पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। दोनों ही वस्त्र बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं शादी विवाह के लिए। इसके बाद में हमें जो है चौकी के ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है। आप चाहें तो तुलसी विवाह लड्डू गोपाल जी के साथ करा सकते हैं, भगवान विष्णु से करा सकते हैं। अगर आपके पास में शालिग्राम जी हैं तो उनसे करा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप जो है लड्डू गोपाल जी से या फिर भगवान विष्णु से करा लीजिएगा। अब हमने एक साइड में गणेश जी को स्थापित कर दिया है। देखो, कोई भी काम होता है, कोई भी पूजा वगैरह होती है, उसमें जो है गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। अब जो भगवान विष्णु का जो फोटो है हमारे पास में, वो मैंने यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि हम जो है तुलसी माता का विवाह यहाँ पे विष्णु भगवान के साथ में कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो आप जो है इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब थोड़े से अनाज के दाने हमें यहाँ पे लेने हैं और एक साइड में थोड़े से अनाज के दाने हमें यहाँ पे रखने हैं। इसके ऊपर हमें कलश भर के रखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख लीजिएगा। देखो, चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है किसी भी काम में जब तुलसी विवाह करेंगे तो, ठीक है। उसमें चावल का प्रयोग मत कीजिएगा। सफ़ेद तिल ले सकते हैं या फिर अनाज के दाने आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो ये हमने जल भर के रखा है, जो कलश रखा है, इस कलश पे आपको एक दीपक जला के रखना होता है। तो इस प्रकार से आप जो है एक दीपक ले लीजिएगा, मिट्टी का ले लीजिएगा, और फिर उस दीपक को जला के और इस कलश के ऊपर जो अपने अनाज के दाने जिस ढक्कन में भर के रखे हैं उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना होता है। कलश जब आप रखेंगे तो कलश के ऊपर आपको स्वस्तिक वगैरह बना लेना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इसके बाद में हम गंगा जल से सबका शुद्धिकरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का करेंगे, इसके बाद में लड्डू गोपाल जी का, फिर जो है यहाँ पे हम भगवान विष्णु का शुद्धिकरण कर देंगे, ठीक है। अगर आप जो है सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही आपको यहाँ पे करनी होती है, तो हम जो है सबसे पहले गणेश जी का जब शुद्धिकरण कर देंगे तो उनको जो है हमें यहाँ पे टीका लगाना होता है। तो हम जो है रोली से गणेश जी को टीका लगा लेंगे। इसके बाद में गणेश जी को वस्त्र स्वरूप हम जो है मौली कलावा अर्पित कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। इसके बाद में हमें जो है, जो हमने दीपक जला के रखा है, इसका टीका हमें यहाँ पे करना होता है। और जो हमने यहाँ पे कलश रखा है भर के, उस कलश का टीका हमें यहाँ पे करना होता है। अब गणेश जी का जो है, जब हम गणेश जी का पूजन अब यहाँ पे हम कर लेंगे सबसे पहले, और जो फूल वगैरह हमारे पास में है वो जो है हम यहाँ पे गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमें अलग से एक दीपक जला के रखना होता है कुछ इस प्रकार से। अब जो आपने अलग से दीपक जला के रखा है, इसका भी टीका आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे तुलसी जी को थोड़े सा यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, हमें ये पौधा जो है यहाँ पे सींचना होता है। अगर आप शाम के समय में पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, तो आप जो छींटे मार दीजिएगा। अगर सुबह में पूजा करते हैं तो इस प्रकार से करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सींचा है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जो है हमें यहाँ पे फूल वगैरह अर्पित करने होते हैं, तो हम जो दीपक को भी फूल वगैरह यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और जो तुलसी माता का सुहाग होता है वो जो है हमने यहाँ पे रख लिया है। इस सामान में जो है हमें एक चुंदरी भी रखनी होती है तुलसी माता के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं एक चुंदरी रख दूँगी, क्योंकि ये चुंदरी हमें तुलसी माता को यहाँ पे उड़ानी होती है। तो जब हम सारा सामान यहाँ पे निकाल के रखेंगे तभी हमें जो है यहाँ पे इस प्रकार से तुलसी माता को चुंदरी उड़ानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे चुनरी को उड़ा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है चूड़ी वगैरह तुलसी माता को पहनानी होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 दर्जन चूड़ी ले ली है। अब 1 दर्जन में से हम जो है तुलसी माता को 2 चूड़ी यहाँ पे हम पहनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहना है ना। इस प्रकार से आप जो तुलसी माता की डंडी होती है वहाँ पे जो है इस प्रकार से पहना दीजिएगा 2 चूड़ी। इसके बाद में आपको बिंदी लगानी होती है। तो बिंदी जो है आप निकालिएगा, जो आपने रखा है सामान उसमें से, और निकाल के जो तुलसी माता का पत्ता होता है उस पत्ते पे आपको जो कुछ इस प्रकार से लगा देनी होती है, ठीक है, जो बिंदी आपने ली है। अब इसके बाद में आपको मेहंदी लगानी होती है। तो आप जो है तुलसी माता को मेहंदी लगाइएगा, भगवान विष्णु को भी जो है यहाँ पे आपको मेहंदी लगानी होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया ना। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे मेहंदी लगा लीजिएगा, ठीक है। आप जो है यहाँ पे आपको हल्दी लगानी होती है।
तो हल्दी आपको कैसे लगानी है, भगवान विष्णु से छुआइएगा, फिर जो है माता तुलसी से छुआइएगा, माता तुलसी से छुआइएगा, फिर जो है भगवान विष्णु से छुआइएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, तो इस प्रकार से जो है आप हल्दी ले लीजिएगा और भगवान विष्णु से छुआ के माता तुलसी को लगा दीजिएगा, माता तुलसी से छुआ के विष्णु जी को लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है 5 या फिर 7 बार लगा दीजिएगा हल्दी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हल्दी चढ़ाने की रस्म हो जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाई, आप जो इस प्रकार से कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको हल्दी लगा के दिखाई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हाथ जोड़ लेने हैं और क्षमा याचना कर लेनी है। अब हमें जो है लड्डू गोपाल जी को मौली अर्पित करनी होती है, कलावा, और भगवान विष्णु को कलावा अर्पित करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टीका करना होता है, तो हम जो है इस प्रकार से यहाँ पे रोली से टीका कर देंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी का टीका कर देंगे, भगवान विष्णु का भी जो है हम यहाँ पे टीका कर लेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, देखो तुलसी माता का टीका आप कर तो सकते हैं, लेकिन तुलसी माता का टीका आपको जो है सिंदूर से नहीं करना होता है, हल्की सी थोड़ी सी रोली से आप जो है टीका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर नहीं लगाया जाता है तुलसी माता को, अभी जब वो शादी हो जाती है ना, उसके बाद में ही तुलसी माता को सिंदूर से टीका किया जाता है। अब हमें यहाँ पे जो है सबको फूल अर्पित करने होते हैं, तो हम जो है तुलसी माता को फूल अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर देंगे, और सबको जो हम यहाँ पे फूल अर्पित करने के बाद में अब जो हम जयमाला बनाएंगे। तो जयमाला जो है मौली से बना लेंगे और इस प्रकार से हम जो है पहनाएंगे। तो हम जो है यहाँ पे तुलसी माता से छुआ के फिर जो है हम भगवान विष्णु को यहाँ पे इस प्रकार से जयमाला पहना देंगे। ये मौली से हमने बनाई है। आप जो इसी प्रकार से दूसरी एक जयमाला ले लीजिएगा और भगवान विष्णु से छुआ के माता तुलसी को इस प्रकार से पहना दीजिएगा। तो ये दोनों जो है हमने यहाँ पे दोनों को जयमाला पहना दी है, भगवान विष्णु को भी और माता तुलसी को भी, ठीक है। तो ये जयमाला पहनाने की रस्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे गठबंधन करना होता है। तो गठबंधन करने के लिए हमने जो है एक हल्दी की गांठ ले ली है और हल्दी की गांठ के चारों तरफ हमने जिस प्रकार से कलावा लपेट लिया है, इसे जो है गठबंधन बोला जाता है, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से गठबंधन यहाँ पे कर लीजिएगा। आपके पास में अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप जो कोई सिक्का वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं गठबंधन करने के लिए, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे तुलसी माता के और भगवान विष्णु के फेरे कराने होते हैं। तो फेरे जो आप इस प्रकार से कराइए, जैसे मैंने यहाँ पे मौली लपेटी है तुलसी माता को पहले। अब जो है हम भगवान विष्णु से, जो फोटो है भगवान विष्णु का, उससे होते हुए इस प्रकार से इस मौली को यहाँ पे लेके जाएंगे। इसे जो है फेरे बोलते हैं। तो फेरे तो 7 बार लेते हैं, तो आप जो है इस बार 7 बार ऐसे करके 7 बार फेरे ले लीजिएगा। सीधा हाथ आता है उस तरफ आपको फेरे लेने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो आप यहाँ पे फेरे ले सकते हैं। तो आपको जो इतना बड़ा ही मौली का धागा लेना होता है, तो जितने बड़े से आप जो है 7 फेरे करा सकें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 7 फेरे करा के अब इसके बाद में हम जो है माता तुलसी को सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूर ले लीजिएगा, एक सिक्के के साथ में आपको सिंदूर लगाना है। भगवान विष्णु से आप छुआइएगा उनके हाथ से, और माता तुलसी का जो जड़ होता है, जो जड़ होती है वहाँ पे इस प्रकार से लगा लीजिएगा। पत्ता हो तो पत्ता पे लगा सकते हैं। इसके बाद में जो मंगलसूत्र होता है उसे पहनाने की रस्म की जाती है। तो आपके पास में जो भी मंगलसूत्र है वो आप ले लीजिएगा नया, और फिर जो भगवान विष्णु से इस प्रकार से छुआइएगा और माता तुलसी को इस प्रकार से जो आप यहाँ पे मंगलसूत्र पहना दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहना के दिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे आपको जब विवाह हो जाता है, तो इसके बाद में अब आपको यहाँ पे मीठा खिलाना होता है। तो हम जो है भगवान विष्णु को मीठा खिलाएंगे। तो भगवान विष्णु से छुआ के माता तुलसी को मीठा खिला देंगे। फिर जो है यहाँ पे हम माता तुलसी से छुआ के और भगवान विष्णु को मीठा हम यहाँ पे खिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पे मीठा खिला लीजिएगा। अब जो बतासे लिए हैं जिससे आप मीठा खिलाएंगे, उसमें जो है आपको तुलसी पत्ता डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान विष्णु को जब भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर से डाल लीजिएगा। देखो गणेश भगवान का हमने भोग अलग से निकाल के रखा है, तो गणेश जी के भोग में आपको तुलसी पत्ता नहीं डालना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होता है। गणेश जी पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती हैं, तो आपको जो है ध्यान देना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमने भोग गणेश जी के लिए निकाला है, जो हम गणेश जी के लिए रखेंगे, वो सारा भोग हमें अलग से रखना होता है। उसमें जो है हमें तुलसी पत्ता नहीं रखना होता है, ठीक है। और जो भगवान विष्णु के लिए भोग है, लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में, उसमें जो है हम यहाँ पे तुलसी पत्ता
डाल लेंगे। तो जो भगवान विष्णु के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए जो हमने भोग निकाला है, उनमें जो है हमने यहाँ पे तुलसी के पत्ते डाल लिए हैं। तो अब जो भी सामान रखते हैं भोग में, जल वगैरह भी रखते हैं, तो भगवान विष्णु के में सब में आपको तुलसी पत्ता डालना है, गणेश जी के में आपको कुछ नहीं डालना है तुलसी पत्ता। इसके बाद में माता तुलसी का सुहाग हो जाता है ये सारा। तो यहाँ पर जो है अब हम तुलसी माता की गोद भराई करेंगे। तो गोद भराई करने के लिए हमें जो है यहाँ पर 11 या फिर 21 रुपये यहाँ पर ले लेने हैं, और नारियल के रूप में हम जो है यहाँ पर एक सुपारी ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने एक सेब ले लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे यहाँ पे, और इसे मोड़ने के बाद में अब जो है हम इसे तुलसी माता की गोद में रख देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे रख दीजिएगा। ये गोद भराई की रस्म हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है ऐसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपको आरती करनी होती है, तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की जाती है। फिर जो है आप यहाँ पे भगवान विष्णु की आरती कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी की आरती कर लीजिएगा, माता तुलसी की आरती कर लीजिएगा। जो कथा होती है, जो आरती होती है, वो यहाँ पे आपको करनी होती है। इसके बाद में आप जो है तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा को सुनिएगा। तो कथा जब आप सुनेंगे, कथा जब आप पढ़ेंगे, तो अपने हाथ में आप जो है कुछ फूल वगैरह रख लीजिएगा, या फिर फूल वगैरह नहीं है तो आप जो है अनाज के दाने रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे कथा को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, तुलसी विवाह में कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे संपूर्ण तुलसी विवाह की पूजा विधि हो जाती है। तो मैंने जो है बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताइए, देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको इस विवाह की संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय माता दी।